आज़ाद हुआ तब उन्होंने एक बात कही थी कि देश की अगर आज़ादी का सही लाभ पहुंचेगा तो तब पहुंचेगा जब गांव स्वराज्य के रूप में हम अपनी संस्थाओं को विकसित कर सकेंगे। ये जो गांव स्वराज्य की जो कल्पना थी वो पंचायत के द्वारा ही आ सकती है। और अगर गांव आत्मनिर्भर बन सकता है, गांव विकास की ओर जा सकता है, तो मैं सोचता हूँ वहाँ के जनप्रतिनिधि ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि उनके गांव में विकास किस प्रकार से हो। तो वास्तव में उस गांव स्वराज्य की जो कल्पना थी उसको साकार करने के लिए राजस्थान भाग्यशाली है कि पंचायत राज का शुभारंभ नागौर से प्रारंभ किया था जवाहरलाल जी नेहरू ने। वो भी राजस्थान की धरती से नागौर से प्रारंभ हुआ, लेकिन पंचायत राज बीच में शक्ति विहीन था। चुनाव जरूर होता था लेकिन उनको कोई काम नहीं। लेकिन पहली बार 73 जो संविधान में संशोधन किया उसके बाद संवैधानिक अधिकार जो है ना एक तरह से पंचायत राज को मिला। और पंचायत राज में भी वैसे ही इलेक्शन होने हैं जैसे विधानसभा का एक निश्चित समय पे होना है, उसी प्रकार से पंचायतों का इलेक्शन। कई तो बीच में इलेक्शन होते ही नहीं थे, इलेक्शन करवाए नहीं जाते थे। अब ये मैंडेटरी है, एक निश्चित तारीख पर पंचायत राज के इलेक्शन होने हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा अनुभव ये जो इतनी बहनें दिख रही है उस संविधान के उस विचार के कारण से 50% पंचायत राज में आरक्षण महिलाओं को दिया है, ताकि वास्तव में लोकतंत्र जहां से और जिनके द्वारा खड़ा होना है उनका प्रतिनिधित्व संविधान की उस संशोधन के द्वारा मिले। अन्यथा ये इतनी बहनें जो आज दिखाई देती है, अगर हम पहले विचार करें तो केवल और केवल कुछ को हम नॉमिनेट करते थे दिखाने के लिए, लेकिन अब संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है। तो आप सब बहनों का भी मैं स्वागत करता हूं कि संविधान के इस अधिकार के कारण से आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो। मैं सोचता हूं कि ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है काम की, वो आधार है पंचायत राज। वैसे तो अमेंडमेंट में ये मंशा थी कि 29 डिपार्टमेंट जो गांव के विकास से जुड़े हुए काम हैं वो सारे के सारे पंचायत राज के द्वारा गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास 29 डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग तक जाकर के इनको स्ट्रेंथन करना था। लेकिन ये अभी कुछ राज्यों में थोड़े बहुत, किसी में 5 दिए, किसी में 7 दिए, किसी में 9 डिपार्टमेंट दिए हैं। लेकिन मंशा इसके पीछे ये थी कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी गांव में काम करने वाली एजेंसी है, वो सारी की सारी एजेंसी पंचायत राज के तहत और वहां के जनप्रतिनिधि की देख रेख में उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं सोचता हूँ ये जो सपना है जिस दिन हम सब लोग साकार कर पाएंगे उस दिन वास्तव में गांव स्वराज्य जिसको कहते हैं वो वास्तव में गांव स्वराज्य उस दिन आएगा, क्योंकि गांव का हर निर्णय करना उसका अधिकार वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को होगा। मैं सोचता हूं कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गांव के सरपंच को और गांव की चुनी हुई सरकार को इस बात का एहसास कराया है कि गांव में अगर शौचालय मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, और उसके लिए भी जो काम का आधार बनाया है वो आपके इस संगठन के थ्रू बनाया है। तो मैं सोचता हूं कि अगर 11 करोड़ शौचालय हिंदुस्तान में अगर पहली बार उस गरीब के घर में बना है तो उसका कारण देश के प्रधानमंत्री ने सक्षम किया है आपको कि आप सब अपने घरों में बनाए, और सारा पैसा भी उन्होंने केंद्र सरकार से 12,000 रुपया प्रति शौचालय के नाते आपके फंड में डाला है। मैं सोचता हूं ये पहले प्रधानमंत्री हैं। आप सब जो जनप्रतिनिधि या महसूस करते होंगे कि कभी इंदिरा आवास बनते थे 7 और 8, 10 और 12, उसमें भी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा सही निर्णय नहीं। लेकिन अब की बार देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पंचायत में प्रत्येक जिसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब को मानता हो या न मानता हो, उन सबको जो उस क्राइटेरिया আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।